देखिए, और आपको बता दें कि यहाँ पे जो अभी कोर्ट रूम से चूंकि वकील साहब उनके वहाँ बहुत सही रही है, इसलिए अभी थोड़ी देर के बाद ये क्लियर हो जाएगा कि सजा के बिंदु पर ये फैसला अभी आएगा या फिर बाद में सुनाया जाएगा। इस मामले में अभी जानकारी कोर्ट से आने बाकी है। जी, जिस तरह की बातचीत हो रही है अमिताभ, उनकी सेहत को लेकर एक बड़ा ग्राउंड बनाया जा रहा है कि राहत मिलनी चाहिए, क्या वो होता नजर आ रहा है? देखिए, इस मामले में सीबीआई के जो वकील हैं उन्होंने अपनी दलील दी थी और अभी जो कोर्ट सुप्रीम की कार्रवाई शुरू होने के पहले जो उन्होंने बात की थी उसमें कहा था कि ये अगर लालू प्रसाद यादव की तरफ से ये दलील दी जाती है कि वो बीमार हैं तो उन्हें हाल के दिनों में जो वो इस बात का अपोज किया जाएगा क्योंकि वो कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी में पार्टी के में शामिल हुए हैं। तो इस वजह से अभी इस मामले को लेकर सीबीआई उनका विरोध कर सकती है, जिसपे अभी आर्गूमेंट कोर्ट के अंदर चल रहा है सीबीआई के वकील की तरफ से और लालू प्रसाद जी के वकील की तरफ से। तो दोनों तरफ से भी चल रहा है। निश्चित तौर पे लालू यादव की तबीयत काफी खराब है। हालांकि जब वो दिल्ली से पटना आए थे तो व्हील चेयर पे आए थे और जब हाई कोर्ट में जब सिविल कोर्ट के अंदर वो आ रहे थे, आप देखिए कि चल कदमी करते हुए वो यहाँ तक पहुंचे हैं। तो निश्चित तौर पर कोर्ट इस बिंदु को भी देखेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इस मामले में जो सजा के बिंदु पर जो सुनवाई है, क्योंकि उन्होंने अभी तक जो 5 मामले हैं उनमें 4 मामलों में सजा पूरी की थी, उसी आधार पर उन्हें कोर्ट ने जमानत भी दी थी और जमानत पे बाहर है। लेकिन ये सबसे बड़ा मामला है, चारा घोटाले के जितने भी बड़े मामले थे उनमें सबसे बड़ा मामला है। और इस मामले में उनकी जो सुनवाई सजा की सुनवाई जो थी वो यहाँ चल रही थी, जिसमें कि आज उन्हें दोषी करार दिया गया है। और निश्चित तौर पर इसमें जो फैसला आएगा जो पहले की सजा है उससे कुछ ज़्यादा ही होगा। और पूरी सुनवाई हुई क्योंकि इसमें 99 लोग आरोपी बनाए गए थे और 44 इसमें जो हैं वो बरी कर दिए गए थे, जो विभिन्न सरकारी डिपार्टमेंट के अधिकारी रह चुके थे, उन्हें इस मामले में बरी किया गया है। बिल्कुल अमिताभ, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो 5 मामले थे उसमें ये सबसे बड़ा मामला है, डोरंडा ट्रेजरी केस जो है। अब अगर हम इसमें फैक्ट्स को देखें, जो सीबीआई ने बड़ी तादाद में डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए हैं, जो प्रूफ्स पहले पिछले 4 केसेस में थे वो प्रूफ किए हैं, जिसके बेसिस पर दोषी करार दिए गए लालू प्रसाद यादव। क्या ऐतिहासिक फैसला आ सकता है? सजा के ऐलान को लेकर भी आर्गुमेंट्स इस वक्त जारी हैं। और तस्वीरें आप लगातार रांची से देख रहे हैं। इस वक्त सीबीआई के विशेष अदालत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि मेरे सहयोगी अमिताभ बता रहे हैं कि दलीलें अभी चल रही हैं सजा को लेकर, लेकिन दोषी करार दे दिए गए हैं लालू प्रसाद यादव। ये 5वां मामला है और डोरंडा ट्रेजरी केस सबसे बड़ा मामला है पूरे फॉरेस्ट स्कैम को, चारा घोटाले को अगर आप देखें तो उसमें डोरंडा वाला मामला सबसे बड़ा था और उसमें दोषी करार दे दिए गए हैं लालू प्रसाद यादव। ये वही कोर्ट रूम है जहां से पहले भी उन्हें सजा का ऐलान हुआ और एक बार फिर दोषी करार दे दिए गए, जबकि उनके हेल्थ को लेकर लगातार ये दलील दी गई और उम्मीद की जा रही थी, उनके समर्थकों की भी यही बात थी कि उनके सेहत को देखते हुए कोर्ट उन्हें कंसीडर करेगा, लेकिन वो राहत उन्हें नहीं मिली है। लेकिन क्या अब सजा में भी वही सख्ती देखने को मिल सकती है जो पिछले मामलों में देखने को मिली अदालत की तरफ से, सीबीआई कोर्ट की तरफ से? अब इस पर नजर है क्योंकि आर्गुमेंट्स लगातार जारी हैं। सीबीआई कोर्ट में दोनों पक्ष अपनी दलीलें रख रहे हैं। लालू प्रसाद के काउंसिल और सीबीआई के काउंसिल के बीच इस वक्त आर्गुमेंट्स जारी हैं उनके सजा के ऐलान को लेकर। कहा जा रहा है कि इस मामले में जो कि सबसे बड़ा मामला था, इसमें दोषी करार दिए गए लालू प्रसाद यादव, तो सजा भी बड़ा हो सकता है, बड़ी सजा उनका ऐलान आज हो सकता है। और अमिताभ लगातार नजर बनाए हुए हैं। अमिताभ, आर्गुमेंट जारी हैं, फिर भी क्या उम्मीदें, कब तक फैसला आ जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या जमानत पर रहेंगे या हेल्थ ग्राउंड पर, या फिर जेल जाना पड़ सकता है लालू प्रसाद यादव को? देखिए, अभी जो सुनवाई हुई उसमें वो दोषी करार दिया गया है और बताया जा रहा है कि सजा के बिंदु पर जो सुनवाई है आज को होगी, यानी कस्टडी में जेल भेजे जा सकते हैं। फिलहाल उनकी सेहत को देखने के लिए मेडिकल टीम के बाद यह तय होगा कि वो हॉस्पिटल जाएंगे या फिर जेल जाएंगे। लेकिन दोषी करार दिए जाने के साथ ही वो कस्टडी में ले लिए गए हैं और 18 फरवरी का दिन मुकर्रर किया गया है जब उनकी सजा के बिंदु पर सजा सुनाई जाएगी, यानी कितने दिनों तक सजा होगी ये सुनवाई जाएगी। ये अब तक की अभी की बड़ी खबर है कि इस मामले को लेकर, क्योंकि सीबीआई के जो वकील हैं वो लगातार इस बात की दलील दे रहे थे कि लालू यादव को सजा दी जानी चाहिए क्योंकि हाल के दिन में पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल रहे हैं, लेकिन वो बीमार हैं।
इस बात की जो लालू प्रसाद यादव के जो वकील हैं वो लगातार कोर्ट को कह रहे थे। फिलहाल इस मामले में अब थोड़ी देर के बाद ही जब वो बाहर निकलेंगे तो विशेष बताएंगे, लेकिन ये जो खबरें आ रही हैं कोर्ट रूम की उसमें ये कहा जा रहा है कि 18 फरवरी को इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी, जिस सजा की सुनाई जाएगी, यानी कि दोषी करार दिए गए हैं, कितनी सजा होगी इस मामले में 18 फरवरी को सुनवाई होगी। और इसके साथ ही आप देखिए कि जब फैसला आया उसके बाद से जो गहमा-गहमी था कोर्ट परिसर का वो बिल्कुल बदल गया है। जो आरजेडी के तमाम बड़े नेता यहाँ पे आए हुए थे वो गमगीन हो चुके हैं, क्योंकि शायद वो उनके जो हेल्थ ग्राउंड को देखते हुए बरी किया जा सकता है, लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हुआ है। कोर्ट ने सजा सुनाई है और इसके बाद जो कोर्ट परिसर का माहौल था, जो आरजेडी के तमाम यहाँ नेता नजर आ रहे थे, जो कार्यकर्ता नजर आ रहे थे, वो थोड़े से गमगीन जरूर हो गए हैं, क्योंकि उनके जो उम्मीदें थी उन पे कोर्ट ने पानी फेर दिया है। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर लालू प्रसाद यादव जब आए थे तो तेज प्रताप यादव उनके बड़े बेटे भी साथ आए थे, हालांकि वो लौट गए, लेकिन मीसा भारती अभी भी रांची में ही है, जहाँ स्टेट गेस्ट हाउस में लालू प्रसाद रुके हुए थे उनके साथ थी। इसके अलावा आरजेडी के तमाम बड़े नेता यहाँ आए हुए थे। और देखिए अभी यहाँ पे लालू प्रसाद यादव के जो वकील हैं उनके आने के इंतजार है, क्योंकि वो जब बाहर निकलेंगे तो विशेष जानकारी देंगे इस पूरे केस को लेकर कि क्या होना है। लेकिन कुछ नेता हैं वहाँ से, उनसे हम बात कराते हैं। क्या आप लोग कहाँ से हैं? खगड़िया से। आपको कोर्ट ने फैसला सुना दिया, क्या लगा, उम्मीद क्या थी आप लोग? उम्मीद हम लोग को थी जो कम से कम होगा और नहीं होना चाहिए रिहा का हम लोग उम्मीद कर रहे थे, क्योंकि लंबे समय तक अभी रह चुके थे कचहरी, उम्र उनका वो है नहीं, न्यायालय पर भरोसा था। पटना से आए हैं, महुआ क्या से। उम्मीद था लेके आए? न्यायालय पर पूरा भरोसा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आज जजमेंट फेवर होगा, लेकिन सजा ने आज कोर्ट ने सर को सजा सुनवाई है। बिल्कुल, जो कार्यकर्ता आपको बताया कि बिहार के अलग अलग हिस्सों से अलावा से यहाँ पे जुटे हुए थे, उन्हें इस बात की उम्मीद थी। कल से स्टेट गेस्ट हाउस जो झारखंड का है उसके बाहर काफ़ी तादाद में समर्थक जुटे हुए थे, कई होटलों में रुके थे, लेकिन यहाँ जब सुरक्षा शक्ति काफ़ी ज़्यादा थी, बावजूद उसके समर्थक कोर्ट तक आए, लेकिन उनको उम्मीद थी। लेकिन अब जब कोर्ट का फैसला है तो निश्चित तौर पर मायूसी हाथ लगी है। और इसके साथ ही जो जुडिशियल जो प्रक्रिया है, प्रोसीड्योर है, आप देखिए कि यहाँ तमाम जो पुलिसकर्मी हैं वो अब अलर्ट मोड पर आ गए हैं, क्योंकि यहाँ से सीधे उन्हें ले जाया जा सकता है। पहले मेडिकल कराई जाएगी और मेडिकल कराए जाने के बाद उन्हें भेजा जाएगा, या जेल भेजा जाएगा, या फिर उन्हें जो कैंप जेल अगर बनाया जा सकता है तो वहां रखा जाएगा, क्योंकि इस मामले में अब 18 तारीख को फैसला आएगा। इस वजह से जो तमाम जो प्रक्रिया है वो जुडिशियल कस्टडी की वो अब शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल, हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं अमिताभ, वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई और आपने बताया कि आर्गुमेंट्स को सुनने के बाद अब 18 फरवरी का दिन जो है वो मुकर्रर किया गया है, तब सजा का ऐलान होगा। तो चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं, आर्गुमेंट्स हो गई हैं उनके सजा को लेकर, लेकिन सजा का ऐलान नहीं हुआ है। 18 फरवरी को सजा का ऐलान हो जाएगा। तथ्य ये रखे जा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की उम्र हो गई है, काफी वक्त उन्होंने जेल में बिताया है और सेहत के बिना पर उन्हें राहत मिलनी चाहिए कोर्ट की तरफ से। ये बहुत समझना जरूरी है अमिताभ कि अगर जो गवाह पेश किए गए थे पिछले मामलों में, जो डॉक्यूमेंट्स 139 करोड़ रुपए का था उस जमाने का, 139 करोड़, आज अगर उसको आंका जाए तो 765 करोड़ रुपया उसकी कीमत होगी। तो यानी आज के हिसाब से 765 करोड़ रुपए की अवैध निकासी ट्रेजरी से हो गई, और मुख्यमंत्री भी थे, वित्त मंत्री भी थे, तो इनकी पूरी मिली भगत थी सारे मामले के अंदर। और इसलिए जो भी कुछ हुआ है ये स्वागत योग्य है, और एक मैसेज है समाज के अंदर कि जो लोग गरीबों को लूटने का काम करेंगे, पद पे रहते हुए जो लोग खजाने को लूटने का काम करेंगे, उनको सजा मिलेगी। और जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा किया वैसा वो भर रहे हैं। लेकिन लालू यादव जी अभी जमानत पर हैं, अस्वस्थ हैं और कई तरह की बीमारियों का भी सामना कर रहे हैं। इन सब के बीच में इसका बिहार में राजनीतिक आउटफॉल क्या होगा? देखिए, राजनीतिक आउटफॉल तो जो ना वो हो चुका है, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है। 30 साल से मामला चल रहा है और ये 5वां केस है जिसके अंदर इनको सजा हुई है। तो इसलिए देखिए, राजनीतिक फॉल आउट है कि अब तो लालू यादव बिहार की राजनीति में उनका कोई असर नहीं रहा है। 2010 के चुनाव में 22 सीट पर सिमट गए थे। लोकसभा का चुनाव हुआ 2019 के अंदर, कितनी सीट मिली उनको? 2014 में कितनी सीट मिली उनको? तब लालू यादव बिहार की राजनीति का को प्रभावित नहीं कर सकते हैं, इसलिए अब उनका कोई अस्तित्व बिहार की राजनीति में नहीं है। बल्कि कि लटका झटका हंसी मजाक कर वो मीडिया में बने रह सकते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त जो है उनका प्रभाव खत्म हो चुका है। लोगों ने भी पहचान लिया है
कि लालू यादव गरीबों की बात करते थे, लेकिन सबसे ज़्यादा गरीबों को ही उन्होंने और लूटने का काम किया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।